हेलो दोस्तों, स्वागत है टेक्निकल बाबला फोटोग्राफी में आप सबका। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरे टिप्स और ट्रिक्स को आप लाइक करते रहिए, शेयर करिए ज़रूर से ज़रूर जितना हो सके। तो आज आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि हम लोग किस बारे में आज बात करने जा रहे हैं। मेरे 15 साल के वर्किंग एक्सपीरियंस को लेकर के मैं आपसे बात करूंगा कि किस तरह से प्री वेडिंग को लेके आप प्लान करें क्लाइंट से। टॉपिक नंबर 1, जब आपके पास क्लाइंट आता है तो उसका पहले सॉन्ग सिलेक्शन का समझिए कि सॉन्ग सिलेक्शन वो किस तरह का चाह रहा है और अपना भी ओपिनियन आप दीजिए। कोशिश ये करिए कि क्लाइंट वो दोनों साथ में आए और उनसे साथ में दोनों जन का डिस्कशन हो, जिससे केमिस्ट्री बहुत अच्छी बन सके और सॉन्ग सिलेक्शन अच्छा हो सके। आप कोशिश करें कि ट्रेंडिंग सॉन्ग का यूज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि वो आपके यूट्यूब में ग्रो करने में हेल्प करेगा। लोकेशन सॉन्ग के अकॉर्डिंग लोकेशन होती है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए रखती है। लोकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर जो सॉन्ग है उसमें मिक्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ हमें देखना होता है। प्लस वेदर कंडीशन भी होती है कि वेदर कंडीशन किस तरह की है कि हम उस प्री वेडिंग लोकेशन में हैं, हमें कैसे जाना है, उस लोकेशन में हम कितना टाइम स्पेंड करेंगे, वो लोकेशन सेफ है कि नहीं। दूसरी साथ ही साथ उस जिस लोकेशन में आप जा रहे हैं कोई भी कपल को लेकर के, तो वो लोकेशन आपकी सेफ है कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अपने महंगे इक्विपमेंट्स के साथ क्लाइंट के साथ जा रहे हैं, तो आपकी रेपुटेशन का सवाल होता है। वहाँ पे आप क्लाइंट को लोकेशन का पहले से आप रेकी करके रखें कि वो सेफ है कि नहीं, उसके बाद ही उस लोकेशन पे जाएं। मेरी बात करेंगे, मैं मोस्टली ऐसी लोकेशन चूज करता हूं जो सेफ हो, नाइट हर्ट कर सकते हो, ट्रैवल कन्वीनियंट हो और आने जाने में हमको दिक्कत ना हो। ड्रेस, आपका सॉन्ग सिलेक्शन और लोकेशन सिलेक्शन होने के बाद आपका ड्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि वो लोकेशन और उस सॉन्ग में कैमियो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप उस सॉन्ग के अकॉर्डिंग या उस लोकेशन के अकॉर्डिंग आप ड्रेस मैच नहीं करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। जैसे आप मान लीजिए कोई भी आप हेरिटेज एरिया में शूट करते हैं। हेरिटेज एरिया में मेरा जो एक्सपीरियंस है कि आप कॉन्ट्रास्ट ड्रेसेस का यूज़ करें तो वो उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है। कई लोग हेरिटेज ड्रेस में डार्क ड्रेसेस यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क होता है। प्लस दूसरी बात, क्लाइंट के स्किन कलर को भी देखते हुए आप ड्रेस का सिलेक्शन कराएं। मोस्टली एक प्री वेडिंग में 3 से 4 ड्रेसेस का यूज़ होता है। मैं मोस्टली 3 ड्रेसेस का यूज़ करवाता हूं, लेकिन मैं क्लाइंट को मोस्टली 4 ड्रेसेस का प्रेफरेंस देता हूं कि 4 ड्रेसेस आप अपने पास लेके चलिए। इन केस मुझे कोई चेंज करना हो तो मैं अपने साथ चेंज कर सकूं। टॉपिक नंबर 4 पे बात करेंगे रेफरेंस मीन्स कि आप क्लाइंट की क्या रेफरेंस है, वो उसका क्या थॉट है, उसके थॉट को आप समझिए कि वो किस तरह का पिक्चर्स आपसे चाहता है और किस तरह की शूट करवाना चाहता है। क्या उसके मन में थॉट है कि वो किस तरह का शूट आपसे चाह रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका शूट अच्छा हो और अच्छा जिस तरीके से वो चाह रहा है, जितने पैसे वो आप चार्ज कर रहे हैं वो उतना आपको दे रहा है, उसका वर्थ दिखले, ये बहुत ज़रूरी होता है कि उसका आप रेफरेंस ज़रूर से ज़रूर ले। टॉपिक नंबर 5, प्रॉप्स। जब आप प्री वेडिंग शूट पे जाते हैं तो आप पहले से आपने ड्रेस सिलेक्शन कर लिया, आपने सॉन्ग सिलेक्शन कर लिया, आपने लोकेशन सिलेक्शन कर लिया, आपने रेफरेंस शूट ले लिया, तो उसके साथ आपका प्रॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सेव द डेट्स है नहीं, आपकी अम्ब्रेला है कि नहीं, आपका कोल्ड फायर कैसा हो रहा है, आपका स्मोकिंग बम है कि नहीं, आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, या आर्टिफिशियल लाइट्स है नहीं, आपके पास रिफ्लेक्टर है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि प्रॉप्स आप किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उस पिक्चर्स में काम आता है कि नहीं आता है। क्योंकि प्रॉप से ही पिक्चर में एक आर्ट दिखता है, एक उसकी केमिस्ट्री दिखती है। ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लोग इसमें ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रॉप्स का बहुत ध्यान रखें और प्रॉप्स लेके रखें, और या तो आप परचेज कर लें या अपने दोस्तों से आप परचेज कर सकते हैं, या तो ऑनलाइन ले लीजिए, ज़्यादा बेटर है। मैं 2-3 प्रॉप्स खुद के बना के रखा हूँ और वो हमेशा यूज़ करता रहता हूँ।
टॉपिक नंबर 6, टाइमिंग। टाइमिंग, अगर आप ये चीज़ों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। जो आप लोग 8 से 10 घंटे एक प्री वेडिंग को करते हैं वो मोर देन आप 6 to 7 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नाइट की शॉट चाहिए तो आप टाइमिंग नहीं खींचे, टाइमिंग खींचे, पर अगर आप ये पहले से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और क्लाइंट को आप बता के रखते हैं तो आपको बहुत ही इजी हो जाता है प्री वेडिंग शूट करने पे। जब भी मैं प्री वेडिंग करने जाता हूं तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखता हूं ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो। तो ये चीज का आप जरूर से जरूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 7, टीम सिलेक्शन। टीम सिलेक्शन बहुत ही आप ध्यान से करें, क्योंकि जिस वक्त आप शूट कर रहे होते हैं प्री वेडिंग, उसकी फैमिली मेंबर या क्लाइंट आपके सामने होता है और आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपने आप को। अगर आपकी टीम में आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये बैड इफेक्ट पड़ता है क्लाइंट के सामने। तो जब भी आप टीम सिलेक्शन करें तो इन चीजों का बहुत तरीके से ध्यान रखें कि टीम में आपके जो मेंबर हो उनमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो, और आप कोशिश करें 3 से 4 क्रू मेंबर लेके चलें अपने साथ। एक अपने असिस्टेंट, एक सिनेमेटोग्राफर का असिस्टेंट, एक खुद होने के साथ साथ आप 3 से 4 लोगों से ज़्यादा ऊपर लोगों को यूज़ ना करें, क्योंकि आप जितने टीम मेंबर के साथ काम करते हैं उतना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। तो कोशिश करें कि टीम मेंबर कम हो, लेकिन जो टीम मेंबर हो वो आप में और उनमें कोऑर्डिनेशन ज़रूर हो। पॉइंट नंबर 8, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारी चीजें करने के बाद, सारी चीजें आपका सॉन्ग सिलेक्शन, आपका लोकेशन सिलेक्शन, आपका ड्रेस सिलेक्शन, आपका पोस्चर, आपका टाइमिंग, सब कुछ होने के बाद आती है बजट और पैसों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक फोटोग्राफर्स को, क्योंकि हम फोटोग्राफर्स के साथ ये बहुत दिक्कत है कि कई फोटोग्राफर्स को बजट क्या क्लाइंट से पैसे मांगने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहली बात का ये ध्यान रखें कि क्लाइंट को सीधे सीधे आप क्लियर करके रखें कि सर मेरी टीम शूट करेगी, आप क्लाइंट को बिल्कुल क्लियर रखें कि सर मेरी टीम शूट करने के बाद आपको 80% पेमेंट आपको ऑन स्पॉट करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एट लास्ट क्लाइंट से फिर बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। कहीं सॉन्ग सिलेक्शन को नहीं पसंद आता, कहीं पिक्चर नहीं पसंद आती, आपका पेमेंट अटकता है। तो 80% पेमेंट ऑन स्पॉट आप लें, ताकि इन चीज़ों से आप परेशानियों से बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके ऊपर जो एक बर्डन होता है एडिटर को देना, सिनेमेटोग्राफर को देना, असिस्टेंट को देना, ये बर्डन आपके ऊपर से कम हो जाएगा और क्लाइंट का प्रेशर भी कम होगा। क्लाइंट का प्रेशर इसलिए कम होगा क्योंकि अगर आप पेमेंट 80% लेते हैं तो क्लाइंट उतनी परेशानी आपको परेशान नहीं करता है। ये मेरे 8 टिप्स थे। तो कैसे लगे आपको ये मेरे टिप्स, आप मुझे जरूर से जरूर बताइएगा। अगर आपको ये टिप बहुत अच्छे लगे हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से मुझे आंसर दीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको टिप्स फॉलो करना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, या आप किस तरह से प्री वेडिंग को प्लान करते हैं, इस बारे में मुझे जानकारी दीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी चीज की मुझे अनबॉक्सिंग करना है, नई चीजों के बारे में और बताना है, या किसी टॉपिक के बारे में बात करनी है, तो आप मुझे मैसेज करिए। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आपको साइड में दिख रहा होगा, मेरे इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको जरूर से जवाब दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना हो सके सब में फैला दीजिए। बाकी आपका भाई जरूर से जरूर आपको हर चीजों के बारे में बताता रहेगा। टेक्निकल बाबला फोटोग्राफी में आज तक यहीं तक। धन्यवाद।